हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पढ़े थे। सो वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं? वेरिएबल बनाना बहुत इजी होता है। वी जस्ट चूज अ नेम जो हम एक वेरिएबल को देना चाहते हैं। लेट्स से मैं ए नाम से एक वेरिएबल बनाना चाहती हूँ और उसके बाद इक्वल टू सिंबल हम यूज करते हैं एंड देन उसके बाद हम डेटा पुट करते हैं जो भी हम इस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। लेट्स से आई एम यूजिंग 3.2, तो मैं यहाँ पर इस डेटा को इस वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ और जैसे ही हम कोई भी डाटा एक वेरिएबल को असाइन करते हैं उसी टाइम पर हमारा वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, राइट। सो इस तरीके से हम अपना वेरिएबल बनाते हैं एंड दिस इज द डाटा जो हमने अपने वेरिएबल में स्टोर किया। नाउ ये जो डाटा है डिफरेंट टाइप्स का होता है पाइथन में। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हर डेटा का अपना एक टाइप होता है और उसको पाइथन में एक स्पेशल नाम दिया गया है जिनको हम क्लासेस बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये डेसिमल टाइप का नंबर है और जो डेसिमल टाइप का नंबर होता है उस डेटा को हम पाइथन में फ्लोट कहते हैं। सो ये जो डेटा है फ्लोट क्लास को बिलोंग करता है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसका जो डाटा टाइप है, इसकी जो क्लास है वो भी फ्लोट है, राइट। और पाइथन के अंदर किसी भी डेटा का या फिर किसी भी वेरिएबल का अगर हमें टाइप चेक करना है कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है, उसके लिए हमारे पास एक टाइप फंक्शन होता है। इस टाइप फंक्शन के पैरेंथेसिस में जो भी आप डेटा पुट करोगे या जो वेरिएबल पुट करोगे उसका डेटा टाइप ये टाइप फंक्शन बताता है। तो लेट्स सी द टाइप ऑफ द वेरिएबल ए, कि ए की क्लास कौन सी है, ए के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है। तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे। Now, when we run this program, now we don't get any output. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी इस स्क्रीन पर वही दिखाई देता है जो प्रिंट फंक्शन में यूज हुआ होता है, बट प्रिंट फंक्शन तो हमने यहाँ पर यूज ही नहीं किया। तो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर इस वेरिएबल का डेटा टाइप प्रिंट कराना है, तो ये जो फंक्शन रिजल्ट दे रहा है उसको हमें प्रिंट फंक्शन में यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है, जो भी ये फंक्शन रिजल्ट दे रहा है उसको हम अगेन एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो से मैं यहाँ पर dt नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ, दैट स्टैंड्स फॉर डेटा टाइप। आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन जो भी रिजल्ट देगा उस रिजल्ट को अगेन असाइन कर दिया है यूजिंग दिस इक्वल टू ऑपरेटर इन दिस वेरिएबल, राइट। सो इस तरीके से हमने इस स्टेटमेंट के अंदर एक और नया वेरिएबल क्रिएट कर लिया है dt नाम से। बट इस वेरिएबल के अंदर हमने डायरेक्ट डाटा पुट नहीं किया, हमने यहाँ पर एक फंक्शन पास कर दिया है। तो इस फंक्शन का जो भी रिजल्ट होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स प्रिंट दिस वेरिएबल। नाउ इफ वी रन दिस, नाउ वी हैव गॉट द रिजल्ट। हमारा जो वेरिएबल dt है वो फ्लोट क्लास से बिलोंग करता है। सो dt के अंदर फ्लोट डेटा है और फ्लोट किसका रिजल्ट है, a का, यानी a के अंदर जो डेटा स्टोर है वो फ्लोट टाइप का डेटा है, राइट। सो एक तरीका तो ये है जिसके थ्रू हम डेटा टाइप को स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस टाइप फंक्शन को डायरेक्टली इस प्रिंट फंक्शन में यहाँ पर पुट कर सकते हो। इससे प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी। सो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पुट कर दिया, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो जब पाइथन इस स्टेटमेंट को रन करेगा तो जो इनर फंक्शन है पहले उसे एग्जीक्यूट करेगा और ये जो इनर फंक्शन जो भी रिजल्ट देगा, तो यहाँ पर ये इनर फंक्शन डेटा टाइप बता रहा है वेरिएबल a का, तो जो कि फ्लोट है। तो वो जो रिजल्ट है फ्लोट, वो जो आउटर फंक्शन है प्रिंट फंक्शन उसको पास कर देगा। अब प्रिंट फंक्शन का काम है स्क्रीन पर प्रिंट करने का, तो जो भी इसे पास हुआ है वो उसे वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। सो इस तरीके से भी हम अपने डेटा टाइप को स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं, राइट। सो वी हैव अंडरस्टूड पाइथन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी वेरिएबल का डेटा टाइप पता करने के लिए हम इस टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। नाउ अगर हम इस सेम वेरिएबल में कुछ दूसरा डेटा टाइप पुट कर दें, लेट्स से इफ आई पुट सम स्ट्रिंग, नाउ वी कैन सी जब भी हम सेम वेरिएबल के अंदर अगेन कोई नया डेटा असाइन कर देते हैं, नया ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं, तो वो जो वेरिएबल है उस नए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइप चेंज कर लेता है। पहले ये फ्लोट टाइप का था, अब हमने इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, तो इसका मतलब अब ये जो a है ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। सो लेट्स चेक इट्स टाइप यूजिंग द टाइप फंक्शन। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट में भी हम वेरिएबल a के डेटा टाइप को प्रिंट कर रहे हैं। नाउ इफ वी रन दिस,
नाउ वी कैन सी, अब हमें इस सेम वेरिएबल की जो क्लास है स्ट्रिंग शो कर रहा है, पहले फ्लोट शो कर रहा था, अब स्ट्रिंग शो कर रहा है। सो यू कैन सी वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाता है जैसे ही हम कुछ नया डाटा डालते हैं, और ये पाइथन इंटरप्रेटर डिसाइड कब करता है, रन टाइम पे। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा पाइथन इंटरप्रेटर ने आपने फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर किया हुआ था, तो उसने इस वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वो फ्लोट बताया, राइट। फिर थर्ड स्टेटमेंट में आपने इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, तो अब पाइथन इंटरप्रेटर इस वेरिएबल का डाटा टाइप स्ट्रिंग बता रहा है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं उस टाइम पर हमारा पाइथन इंटरप्रेटर डिसाइड करता है कि वेरिएबल का डाटा टाइप क्या होगा। सो जब रन टाइम पे डिसाइड होता है कि आपके वेरिएबल का डाटा टाइप क्या होगा, उसे हम डायनामिक टाइपिंग कहते हैं। जबकि जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि सी ओ सी प्लस प्लस, उनके अंदर हम वेरिएबल बनाने से पहले डिसाइड करते हैं कि इस वेरिएबल का टाइप क्या होगा। जैसे कि ए में फ्लोट है तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये जो ए है ये फ्लोट टाइप का है, और एक बार आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि आपका वेरिएबल फ्लोट टाइप का है तो पूरे प्रोग्राम में आप इसको चेंज नहीं करते, यहाँ पर एरर दिखा देता है सी ओ सी प्लस प्लस में। यानी अगर आपने इस ए को फ्लोट बनाया है तो अब इसके अंदर फ्लोट ही डाल सकते हो, कोई दूसरे टाइप का डाटा स्टोर नहीं कर सकते। इसीलिए बाकी लैंग्वेजेस में स्टैटिक टाइपिंग यूज होती है, यानी पहले से जो टाइप आपने डिसाइड कर लिया उस वेरिएबल में उसी टाइप का डाटा स्टोर होगा। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ का एग्जांपल है, हमने किचन में कंटेनर लिया आइटम्स को स्टोर करने के लिए। सो अगर हम स्टैटिक टाइपिंग की बात करें जो कि सी ओ सी प्लस प्लस में यूज होती है, उसमें हमने उस कंटेनर के ऊपर लेबल लिख दिया शुगर, तो अब उस कंटेनर में आप शुगर ही डाल सकते हो, आप उसमें कोई दूसरा आइटम पुट नहीं कर सकते, राइट। अदरवाइज जो सी सी प्लस प्लस है वो एरर बताएगा। जबकि पाइथन के अंदर उस कंटेनर के ऊपर कोई लेबल नहीं है, वो कंटेनर ही अपने आप में लेबल है। तो यानी उस कंटेनर के अंदर जैसा डाटा डालोगे, अगर आपने शुगर डाल दिया तो वो शुगर का कंटेनर हो जाएगा, अगर आपने उसमें राइस डाल दिया तो राइस का कंटेनर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। तो डिसाइड कब होता है कि कंटेनर शुगर का है, जैसे ही आप उस कंटेनर को देखते हो उसमें अगर शुगर डली हुई है तो शुगर का कंटेनर है, फिर आपने दोबारा उस कंटेनर को देखा उसके अंदर राइस डला हुआ है तो राइस का कंटेनर है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। सो पाइथन के अंदर भी पाइथन इंटरप्रेटर जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और वो ये देखता है कि आपने यहाँ पर फ्लोट लिया हुआ है तो डिसाइड कर लेता है कि ये जो आपका कंटेनर है यानी ये जो वेरिएबल है ये फ्लोट टाइप का है। फिर उसके बाद आपने देखा ओके आपने इसमें स्ट्रिंग डाला हुआ है, तो अब वो डिसाइड कर लेता है आपका जो कंटेनर है यानी आपका जो वेरिएबल है अब वो स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। सो पाइथन के अंदर रन टाइम पर डिसाइड होता है कि आपके वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। इसी वजह से पाइथन को डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज बोला जाता है। सो पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, जिसका मतलब है रन टाइम पे पाइथन इंटरप्रेटर डिसाइड करता है आपके वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। आपके वेरिएबल में अगर स्ट्रिंग स्टोर है तो स्ट्रिंग टाइप का होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा स्टोर है तो आपका वेरिएबल कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग, यानी रन टाइम पे डिसाइड करना कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड डायनेमिक टाइपिंग। एंड द सेकंड थिंग इज दैट जब पाइथन इंटरप्रेटर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करे या किसी वेरिएबल पे करे, लाइक इफ आई राइट a plus b और if I write directly on object like 5 plus 5, right? So इन दोनों एक्सप्रेशंस में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सो ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं या फिर ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। पाइथन हमेशा सेम डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स को ही ऑपरेट करता है। दिस मीन्स अगर इंटीजर ऑब्जेक्ट है तो उसको इंटीजर ऑब्जेक्ट के साथ ही ऑपरेट कर सकता है, अगर फ्लोट टाइप का ऑब्जेक्ट है तो उसको फ्लोट टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ ही ऑपरेट कर सकता है। नाउ बट यू विल से दैट कि जब हम दो नंबर्स को प्लस करते हैं और एक इंटीजर होता है और से एक फ्लोट टाइप का होता है तो ये हमें कोई एरर नहीं देता है, हमें डायरेक्ट रिजल्ट दे देता है। यस दिस इज राइट। जब हम इसे रन करेंगे we will get 5.2 in result.
सो दिस मीन्स दैट यहाँ तो कोई एरर नहीं दिया, ये तो दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। यू कैन से दैट कि दोनों नंबर्स हैं, हम रियल लाइफ में भी तो दो नंबर्स को प्लस करते हैं तो प्लस हो गया। बट इफ यू हैव एवर नोटिस कि जब भी हम रियल लाइफ में इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, हम इस 2 को इस पॉइंट से पहले एज्यूम करते हैं एंड देन ऐड करते हैं, यानी हम इस 2 को 2.0 एज्यूम करके देन ऐड करते हैं। तो पाइथन भी जब इन दोनों को ऐड करता है तो वो इस 2 को कन्वर्ट करता है 2.0 में, मींस फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करता है, राइट। और कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों नंबर्स को ऐड करता है। तो ये जो कन्वर्जन होता है इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट मतलब पाइथन ऑटोमेटिकली करता है। सो पाइथन इंटरप्रेटर जब भी ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करता है उसे हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। तो ये हमें पता नहीं चलता, हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता है। बट इंटरनली पाइथन इंटरप्रेटर इन दोनों को ऐड करने से पहले इस 2 को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है एंड देन फिर ये ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो दिस मीन्स दैट इस केस में भी फ्लोट एंड फ्लोट दोनों सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट। सो पाइथन हमेशा सेम टाइप के डेटा टाइप को ही ऑपरेट करता है, राइट। नाउ यू विल से दैट कि पाइथन ने इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया, वो चाहे तो इस फ्लोट को भी तो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता था, देन ऐड कर सकता था। बट पाइथन इंटरप्रेटर जब भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है तो वो ध्यान रखता है कि जब भी वो कन्वर्ट कर रहा है तो किसी भी तरह का डेटा लॉस ना हो। सो अगर पाइथन इंटरप्रेटर इस 3.2 को कन्वर्ट करेगा तो उसे 3 में कन्वर्ट करेगा, जिससे जो हमारा ये 0.2 डेटा है उसका लॉस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर डेटा लॉस हो रहा है, दैट्स वाई वो इंटीजर को कन्वर्ट करता है। इसका मतलब इम्प्लिसिट कन्वर्जन करते समय हमेशा जो स्मॉलेस्ट डेटा टाइप होता है उससे जो आपका बिगर डेटा टाइप होता है उसकी तरफ कन्वर्जन किया जाता है, राइट। और स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट देखिए तो जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, राइट। ये जो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स हैं इसमें इंटीजर स्मॉलेस्ट होता है, उससे बड़ा फ्लोट है एंड उससे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब अगर हम इंटीजर और कॉम्प्लेक्स दोनों को ऑपरेट करेंगे तब भी इंटीजर नंबर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स बिगर नंबर है एंड देन जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स में मिलेगा, राइट। सेम इस केस में हमने इंटीजर और फ्लोट को ऑपरेट किया तो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो फ्लोट में मिला। लेट्स ट्राई सम अदर ऑपरेशंस। जैसे अगर मैं प्रिंट करती हूँ लेट्स टेक सम इंटीजर एंड देन मैं इसको 3 + 2j के साथ प्लस करती हूँ। तो यहाँ पर 3 + 2j एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, वैसे ब्रैकेट में नहीं करेंगे देन ऑल्सो वी गॉट द आंसर। तो ये जो 3 + 2j है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इंटीजर है, तो अब ये दोनों तो प्लस नहीं हो सकते क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के हैं। बट पाइथन यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन करेगा, वो इस 2 को कन्वर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स में। तो जब हम 2 को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट तो हमारे पास है नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट को 0 कंसिडर किया जाएगा। सो 2 कन्वर्ट होगा 2 + 0j में, ठीक है, देन उसको ऐड किया जाएगा। सो इफ वी रन इट नाउ वी कैन सी वी हैव गॉट 5 + 2j, यानी वो जो 2 था उस इंटीजर में ऐड हो गया, राइट। और 0j को 2j के साथ प्लस करेंगे हमें 2j ही मिलेगा, राइट। सो इस तरीके से इम्प्लिसिट कन्वर्जन किया जाता है। सो लेट्स ट्राई सम मोर। अगर हम एक बूलियन वैल्यू को प्लस करें, एक से कॉम्प्लेक्स नंबर में ही प्लस करते हैं, इस बार डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, राइट। अब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये एक बूलियन वैल्यू है और ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। नाउ इफ यू सी ये जो बूलियन वैल्यू होती है, बूलियन की 2 ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0, राइट। सो ये जो बूलियन वैल्यू होती है वो एक तरीके से इंटीजर जो क्लास होती है उसी का ही सब पार्ट है।
क्योंकि ट्रू को इंटीजर 1 कंसिडर किया जाता है एंड फॉल्स को इंटीजर 0 कंसिडर किया जाता है, जो कि अगेन होल नंबर्स है। तो ये भी एक न्यूमेरिक टाइप ही हो गया। सो इसका मतलब पाइथन इस बुलियन वैल्यू को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकता है। सो लेट्स रन इट एंड लेट्स सी द रिजल्ट कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है। So we can see we have got 6 plus 2j. So true का मतलब 1 था, उस 1 को अगर हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 plus 0j मिलेगा एंड देन उसको इसमें ऐड करेंगे तो we will get this complex number, right? Now let's say यहाँ पर मैं कुछ फ्लोटिंग वैल्यू लेती हूँ 5.2, तो 2 मतलब 1, लेट्स से इस बार हम यहाँ पर फॉल्स लेते हैं, तो फॉल्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर 0। सो 0 को 5.2 में ऐड करेंगे तो 0.0 पहले कन्वर्जन होगा, देन वो फ्लोट वैल्यू में ऐड होगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। सो लेट्स से अगर हम स्ट्रिंग वैल्यूज यूज करते हैं तो क्या कन्वर्जन होता है। पहले हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं, लेट्स से मैं अगर एक स्ट्रिंग लिखती हूँ और साथ में सेम दूसरी कोई स्ट्रिंग लिखती हूँ, देन अगर हम इन दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो क्या ऐड ऑपरेशन दो स्ट्रिंग्स पर हो सकता है? लेट्स चेक दिस। नाउ वी कैन सी वी हैव गॉट द रिजल्ट, हमें कोई एरर नहीं मिला। यानी दो स्ट्रिंग्स पर जब हम ऐड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो दोनों स्ट्रिंग्स कॉन्केटनेट हो जाती हैं, मतलब ज्वाइन हो जाती हैं, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स कंबाइन हो गई। तो दिस मीन्स जो प्लस ऑपरेशन है दो स्ट्रिंग्स पर अप्लाई हो जाता है। लेट्स से अगर हम माइनस का ऑपरेशन यूज करें तो क्या माइनस का ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकता है दो स्ट्रिंग्स पर? तो ये माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, यानी ये जो सब्ट्रैक्शन का सिंबल है वो हम स्ट्रिंग्स पर यूज नहीं कर सकते, बट हम स्ट्रिंग्स पर मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर सकते हैं। बट मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि एक स्ट्रिंग होनी चाहिए और एक इंटीजर होना चाहिए। सो इफ अगर हम ये डायरेक्टली यूज करेंगे तो हमें एरर मिलेगा, वी हैव गॉट द टाइप एरर, राइट? स्ट्रिंग के साथ हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज नहीं कर सकते। बट अगर हम यहाँ पर कोई नंबर लेते हैं, देन व्हाट हैपेंड, नाउ इफ वी रन दिस, वी हैव गॉट 2 टाइम्स द सेम स्ट्रिंग। सो पाइथन इंटरप्रेटर को जब भी स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर मिलता है, देन वो जितना इंटीजर होता है उतनी बार उसे कॉपी कर देता है। क्योंकि अगर हम रियल लाइफ में भी देखें, किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको दूसरे तरीके से हम 5 प्लस 5 यानी जब 5 को 3 टाइम्स हम प्लस करते हैं, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो 5 मल्टीप्लाई 3 है, राइट? इसी तरीके से जब हम एबीसी स्ट्रिंग को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है कि ये जो एबीसी स्ट्रिंग है उसको 2 बार प्लस किया गया है। सो दैट्स व्हाई हमें यहाँ एरर नहीं मिला, क्योंकि हम यहाँ पर सेम स्ट्रिंग को उसी के साथ ऐड कर रहे हैं। और कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 2 बार, राइट? बट अगर यहाँ पर आपने 2 की जगह 2.0 कर दिया ना, तो अब पाइथन इंटरप्रेटर इसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा, हमें एरर मिलेगा। नाउ इफ वी रन दिस, वी हैव गॉट द एरर, राइट? सो जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर किसी भी स्ट्रिंग के साथ यूज होता है तो यहाँ पर हमेशा इंटीजर होना चाहिए, और जितना इंटीजर होगा उतनी बार ये स्ट्रिंग अपने आप के साथ ऐड होती रहेगी, क्योंकि जो प्लस ऑपरेशन है वो हम स्ट्रिंग्स पर परफॉर्म करते हैं, राइट? सो यहाँ पर एबीसी स्ट्रिंग ऐड हो रही है वापस सेम स्ट्रिंग में, और वो 3 बार ऐड हो रही है, राइट? तो जब हम मल्टीप्लाई 3 करते हैं उसका मतलब ये एक्सप्रेशन होता है, राइट? सेम स्ट्रिंग को हम 3 बार ऐड कर रहे हैं, एंड वी हैव सीन दैट कि हम प्लस का ऑपरेशन 2 स्ट्रिंग्स पर कर सकते हैं। इस वजह से ये तीनों जो स्ट्रिंग्स हैं आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट मिलता है, राइट? सो जो स्ट्रिंग्स है उन पे सिर्फ एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी एडिशन ऑपरेशन ही होता है। तो इसका मतलब हम स्ट्रिंग्स के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस ये 2 ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, बाकी कोई ऑपरेटर हम स्ट्रिंग्स के साथ यूज नहीं कर सकते। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि हम स्ट्रिंग के साथ प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर मैं नंबर के साथ प्लस करूं, अब पाइथन तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर सकता है, तो यहाँ पर पाइथन इस 5 को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करके इसके साथ ऐड भी तो कर सकता है, बट
जब हम रन करेंगे वी विल गेट एरर। हमें एरर क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लस ऑपरेशन है ये डिफरेंट टाइप से परफॉर्म हो रहा है। अब पाइथन को इम्प्लिसिट कन्वर्जन करना है, बट जैसे कि मैंने आपको बोला था पाइथन इम्प्लिसिट कन्वर्जन स्मॉलेस्ट डेटा टाइप से बिगर डेटा टाइप की तरफ करता है, बट एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर यानी एक टेक्स्ट और एक नंबर में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, ये तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर कोई इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं होता है। दोनों डिफरेंट डाटा टाइप है और डिफरेंट डाटा टाइप पे कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते पाइथन में, इस वजह से हमें एरर मिलता है। सो ऑपरेशन हमेशा जो सेम टाइप का डाटा टाइप होता है उस पर परफॉर्म होता है, राइट। सो पाइथन यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है। बट लेट्स अज्यूम दैट कि ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर मैं 1 2 3 एक न्यूमेरिक टाइप के कैरेक्टर्स यूज करती हूँ। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो नंबर में कन्वर्ट हो सकता है ये, बट स्टिल पाइथन इंटरप्रेटर हैज कंफ्यूजन कि उसे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है या फिर इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो इस केस में तो पाइथन इंटरप्रेटर कन्वर्ट नहीं कर सकता, बट प्रोग्रामर के पास अलग से एक ऑप्शन होता है जिससे वो किसी भी डाटा टाइप को चेंज कर सकता है अपने मर्जी के डाटा टाइप में। दैट वी कॉल्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। सो जब पाइथन चेंज करता है तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, बट जब प्रोग्रामर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज करता है उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। सो हमें जिस भी टाइप में अपने डाटा को कन्वर्ट करना है उस टाइप का एक फंक्शन होता है। लेट्स से मुझे डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग फंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पर इन पैरेंथेसिस में जो भी डाटा पुट करोगे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एक इंट फंक्शन होता है, इन पैरेंथेसिस में जो भी डेटा या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट पुट करोगे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही फ्लोट फंक्शन होता है। दिस मींस हर क्लास का अपना एक फंक्शन होता है, राइट। और इनके पैरेंथेसिस में जो भी डाटा हम पुट करेंगे वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इंट फंक्शन है तो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग फंक्शन है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम अगर चाहें तो ये जो स्ट्रिंग है इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो न्यूमेरिक डाटा टाइप हैं वो इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम इस डाटा को इंट फंक्शन के अंदर पुट कर दें इस तरीके से, यानी ये जो स्ट्रिंग है हमने इंट फंक्शन में पास कर दी, राइट। सो जब भी किसी भी फंक्शन के पैरेंथेसिस में जब हम कुछ डाटा डालते हैं उसे हम डाटा को पास करना बोलते हैं। तो हमने इस स्ट्रिंग को इस फंक्शन में पास कर दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी इसको डाटा मिला है उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। सो लेट्स चेक इट, लेट्स रन दिस। नाउ वी कैन सी हियर वी हैव गॉट 128 इन रिजल्ट। सो अगर हम चेक करें 123 था ये, 123 में जब हमने 5 ऐड किया तो हमें 128 मिला। तो इसका मतलब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया है, जो कि होल नंबर है, इंटीजर है, और देन उसमें 5 ऐड हो रहा है। ओके, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट। क्या ये फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है? लेट्स चेक इट। यस, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। तो फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद हमें मिला 123.0। तो यहाँ पर ये फ्लोट वैल्यू थी और ये इंटीजर वैल्यू थी। सो ये तो हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर दिया। और जब एक फ्लोट है और एक इंट है देन पाइथन इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है और इस 5 को फ्लोट में कन्वर्ट करता है 5.0 एंड देन उसको ऐड करता है, राइट। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट पाइथन करता है ऑटोमेटिकली, एक्सप्लिसिट प्रोग्रामर करता है अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, राइट। सो उसे जहां पर भी लगे कि उसे किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप को चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग तो वो चेंज कर सकता है। बट चेंज करने के भी रूल्स होते हैं। आपको ये चेक करना है कि जो हम चेंज कर रहे हैं वो चेंज हो भी सकता है या नहीं। तो इफ यू सी ये जो स्ट्रिंग है इसमें सिर्फ नंबर कैरेक्टर्स हैं। लेट्स से अगर मैंने इसमें ए पुट कर दिया तो अब ये अल्फाबेट तो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस केस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें एरर मिलेगा, राइट। सो हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस डाटा को हम कन्वर्ट करें क्या वो कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। लेट्स से एक ही जगह अगर मैं डॉट पुट करूं फ्लोट के अंदर तो डॉट यूज होता है एज अ डेसिमल सिंबल। सो लेट्स रन इट। तो ये कन्वर्ट हो गया, कोई एरर नहीं मिला। बट अगर मैं इसे फ्लोट पे कन्वर्ट ना करके इंट में कन्वर्ट करूं,
सो इंटीजर के अंदर तो डॉट कोई सिंबल नहीं होता. नाउ इफ वी रन दिस, नाउ वी कैन सी वी हैव गॉट एन एरर. सो ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, राइट. सो ओनली न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए तभी वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, राइट. सो आपको कन्वर्ट करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है. नाउ लेट्स कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है. तो ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, इसमें डॉट है तो इसका मतलब ये एक डेसिमल टाइप का नंबर है. तो कॉम्प्लेक्स में तो डेसिमल टाइप के नंबर भी यूज होते हैं, तो इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए. लेट्स चेक इट. नाउ वी कैन सी वी हैव गॉट द आंसर. हमें कोई एरर नहीं मिला. 128 प्लस 0j. इसका मतलब जब हम इसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसे 0 लिया जाता है. और जब ये कॉम्प्लेक्स है और ये इंटीजर है तो बड़ा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स. तो पाइथन इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है 5 को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के बाद इस कॉम्प्लेक्स में ऐड कर देता है. सो जब भी हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं उसे हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं. और ये टाइप कन्वर्जन दो तरीके से होता है, एक इम्प्लिसिटली और एक एक्सप्लिसिटली. तो इम्प्लिसिटली पाइथन इंटरप्रेटर करता है ऑटोमेटिकली, उसको हम कोर्जन भी बोलते हैं. और जो प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन करता है उसे हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं. सो टाइप कास्टिंग का मतलब होता है प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली क्लास फंक्शंस को यूज करके एक ऑब्जेक्ट को दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, राइट. सो हर क्लास का अपना एक फंक्शन होता है, जैसे इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिस्ट फंक्शन, टपल फंक्शन, बूल फंक्शन. तो हर क्लास का एक अपना फंक्शन है और इन फंक्शन के पैरेंथेसिस में जो भी डाटा पुट करोगे पाइथन इंटरप्रेटर उस डाटा को जो भी फंक्शन होगा, यानी स्ट्रिंग फंक्शन है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, राइट. दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग. सो टाइप कास्टिंग प्रोग्रामर करता है एक्सप्लिसिटली फंक्शंस को यूज करके और इम्प्लिसिटली पाइथन करता है ऑटोमेटिकली. सो जब भी वो देखता है कि आप दो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स पर ऑपरेट कर रहे हो, से आप लिख रहे हो ट्रू प्लस 5.2, तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट टाइप के, तो वो जो स्मॉलर टाइप है उसको कन्वर्ट कर देगा बिगर टाइप में. तो ट्रू को कन्वर्ट हो जाएगा 1.0 में, देन वो उसको ऐड करता है. अब ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है और रिजल्ट में हमें 6.2 मिलता है. तो दिस इज कॉल्ड कोर्जन और वी कैन से इम्प्लिसिट कन्वर्जन. सो मैंने यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, तो जितने भी न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं सिर्फ उनके अंदर ही इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है. ये स्मॉलर टाइप है, ये बिगर टाइप है. सो स्मॉलर बिगर में कन्वर्ट हो सकता है, इंट फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है, फ्लोट कॉम्प्लेक्स में, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. अगर आपको रिवर्स कराना है यानी कॉम्प्लेक्स को बूल में कन्वर्ट करना है तो आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा. और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप कन्वर्जन कर रहे हो क्या वो पॉसिबल है या नहीं. जैसे कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एरर मिलता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है, जैसे 2 प्लस 3j. तो अब ये j की वैल्यू क्या है वो तो डिसाइड नहीं कर सकता पाइथन. तो इस वजह से जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो j तो हमें मिलेगा नहीं, तो इस वजह से इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट करते समय एरर मिलेगा आपको. बट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर बूल में कन्वर्ट करोगे तो बूल की तो दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फिर फॉल्स. ट्रू का मतलब होता है 1 यानी सही. तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर डेटा अवेलेबल है तो इसका मतलब ये ट्रू है, तो ये हमें रिजल्ट में ट्रू देगा. तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है वो बूल में कन्वर्ट हो जाता है बट इंटीजर और फ्लोट में नहीं होता, राइट. इसी तरीके से जो बूल टाइप का डेटा है वो किसी भी टाइप में कन्वर्ट हो सकता है और किसी भी टाइप का डेटा वापस बूल में हो सकता है. आप इस एरो को समझ सकते हो मैंने क्यों यूज किया है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ आप खुद एक बार ट्राई करके देखना. बट बूल को कलेक्शन टाइप में नहीं बदला जा सकता, इस चीज का ध्यान रखना है आपको. ऐसे ही जो स्ट्रिंग टाइप है उसको किसी भी टाइप में बदला जा सकता है एक्सेप्ट द डिक्शनरी टाइप. और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रिंग को किसी भी न्यूमेरिक टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो तो स्ट्रिंग के अंदर हमेशा ओनली न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, तभी वो कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं, राइट. तो ये जो कलेक्शन टाइप्स हैं लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरी, ये भी आपने पढ़े नहीं है.
बट इनके अंदर भी कन्वर्जन हो जाता है, लिस्ट को सेट में, सेट को टपल में, टपल को सेट में और लिस्ट में हम कन्वर्ट इजिली कर सकते हैं यूजिंग देयर क्लास फंक्शन, राइट। बट डिक्शनरी को चेंज करते समय थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि लिस्ट, सेट, टपल को डिक्शनरी में बदल रहे हो तो डिक्शनरी के अंदर तो पेयर्स होते हैं की वैल्यू के, तो ये जो लिस्ट, सेट एंड टपल हैं इनके अंदर भी जो डाटा है वो पेयर्स में होना चाहिए, तभी आप कन्वर्ट कर पाओगे डिक्शनरी में। और इसी तरीके से अगर डिक्शनरी को लिस्ट, सेट, टपल में बदल रहे हो तो डिक्शनरी के अंदर जो की वैल्यूज होती हैं उसमें जो सिर्फ कीज होती हैं उनकी ही लिस्ट, सेट या टपल बनता है, राइट। सो जब हम कलेक्शन टाइप पढ़ेंगे तब हम इनको देखेंगे। सो बट एक बार हम स्ट्रिंग डाटा टाइप को चेंज करके देखते हैं। से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रिंग को किसी भी टाइप में हम चेंज कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग के अंदर नंबर होना चाहिए। और अगर हमें से स्ट्रिंग के अंदर चेंज करना है किसी भी टाइप को, लेट्स से मुझे 34.3 ये फ्लोट टाइप है, इसको स्ट्रिंग में चेंज करना है तो वो हम इजिली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट इज इनक्लोज्ड इन सिंगल कोड और डबल कोड और ट्रिपल कोड। सो सेम ये पूरा डेटा ही स्ट्रिंग बन सकता है। सो इफ वी रन दिस we will get the same result 34.3, बट यहाँ पर ये जो 34.3 है ये फ्लोट नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, राइट। सो इसको हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते, जैसे कि अगर ये स्ट्रिंग में जब कन्वर्ट हो गया है, इफ वी ट्राई टू ऐड सम नंबर टू दिस स्ट्रिंग, सो वो ऐड नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर कभी ऐड नहीं हो सकते, तो इस वजह से हमें टाइप एरर मिला है, राइट। बट इस इंटीजर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, राइट। वो उतनी बार उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देगा। नाउ इफ वी रन दिस वी विल गेट द रिजल्ट, राइट। सो यहाँ पर ये जो 35.3 है ये एक फ्लोट नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, राइट। तो स्ट्रिंग को हम किसी भी टाइप में चेंज कर सकते हैं और किसी भी टाइप को स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। सेम इसी तरीके से बूल को भी हम किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बूल का मतलब क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये जो नंबर है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। नाउ लेट्स चेक इट। अगर हम इसे रन करेंगे वी विल गेट ट्रू रिजल्ट, तो हमें फॉल्स का मिलेगा, लेट्स पुट इट 0.0। इफ वी रन इट एट दिस टाइम वी विल गेट फॉल्स रिजल्ट, यानी फॉल्स हमें तब मिलता है जब 0 हो। इसके अलावा अगर आप नेगेटिव नंबर भी यूज करोगे, लेट्स से मैं इंटीजर ही यूज करती हूँ, तब भी हमें रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। तो बूल हमें फॉल्स कब देता है, जब आपका जो न्यूमेरिक नंबर है वो 0 हो। लेट्स से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी अगर यूज कर रही हूँ तो 0 प्लस अगर 0j लिखो तो क्या बूल मुझे फॉल्स देगा। लेट्स चेक इट, वी हैव गॉट द फॉल्स रिजल्ट, राइट। यानी जो भी आपने डेटा लिया है उसकी वैल्यू 0 होगी तब बूल हमें फॉल्स देता है, अदरवाइज आपने कोई भी नंबर यूज किया हो वो हमें ट्रू ही देगा। अगर हम स्ट्रिंग के साथ चेक करें, अगर हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लेते हैं तो क्या स्ट्रिंग बूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन बूल की दो ही वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स। सो लेट्स रन इट, तो वी कैन सी वी हैव गॉट द ट्रू रिजल्ट। ओके, अगर हम यहाँ पर फॉल्स लिख दें तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, वी विल गेट अगेन द ट्रू रिजल्ट। तो इसका मतलब स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स लिखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं तो बूल हमेशा ट्रू वैल्यू देता है, और फॉल्स कब देगा, जब कैरेक्टर्स नहीं होंगे। जैसे कि आपने न्यूमेरिक में देखा, जब 0 होता है हमारे पास नंबर, वेदर इट्स अ कॉम्प्लेक्स, इट्स अ इंटीजर, इट्स अ फ्लोट, उस केस में बूल हमें फॉल्स देता है। और स्ट्रिंग के केस में भी जब कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा, सो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी स्ट्रिंग। सो जब हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तब हमें बूल रिजल्ट में फॉल्स देगा, राइट। अदरवाइज कोई भी कैरेक्टर हो, लेट्स से इफ आई पुट डॉट हियर, देन आल्सो बूल विल गिव अस ट्रू रिजल्ट, राइट। तो इसका मतलब किसी भी स्ट्रिंग को बूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। और लेट्स से अगर हम बूल वैल्यू पास करते हैं और इस बूल वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो इजी है, ट्रू, सीधा ट्रू ही एक स्ट्रिंग बन जाएगी।
तो हमें रिजल्ट में ट्रू ही मिलेगा। यानी किसी भी डेटा को जब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो सेम डेटा ही स्ट्रिंग बन जाता है, राइट। और से अगर हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करें तो 2 का मतलब तो 1 होता है, तो फ्लोट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे वी विल गेट 1.0, राइट। सो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नन वैल्यू। एक नन डेटा टाइप भी होता है। सो जितने भी बेसिक डेटा टाइप्स है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। वी कैन सी जितने भी न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं उनमें कन्वर्जन बहुत इजीली हो जाता है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए अगर हम एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स में सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, तभी इंट, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो सकता है। और बूल, इंट और फ्लोट और कॉम्प्लेक्स को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो वो सेम डाटा को एज ए स्ट्रिंग बना देता है, राइट। सो वी हैव अंडरस्टूड द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इन सभी टाइप्स का। बट व्हाट इफ वी यूज नन? नन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डाटा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नन का कोई फंक्शन नहीं होता। जैसे कि अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट फंक्शन है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन है। बट अगर हम नन यूज करेंगे तो नन नाम से कोई फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि लेट्स से इफ आई पुट ABC हियर, तो अगर आप इसे नन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि नन नाम से कोई फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है पाइथन में, राइट। सो दिस विल गिव अस टाइप एरर। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, ठीक है हम नन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी टाइप को, बट हम अगर नन को कन्वर्ट करना चाहें किसी दूसरे टाइप में, लेट्स से इफ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसी की स्ट्रिंग बन जाएगी। बट लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू इंट, तो क्या नन इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है? लेट्स रन इट। Now we have got the error, यानी नन को आप इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स इनमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नन का मतलब होता है नो डाटा, एब्सेंस ऑफ डाटा। हमारे पास डाटा ही नहीं है। जब डाटा ही नहीं है तो ना तो वो नंबर बन सकता है, ना डेसिमल नंबर बन सकता है, ना कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है, राइट। बट व्हाट इफ बूल? बूल का मतलब तो ट्रू एंड फॉल्स होता है, तो नन मतलब नो डाटा, तो अगर उसको बूल में कन्वर्ट करें तो फॉल्स में कन्वर्ट हो सकता है। सो लेट्स चेक इट। यस, नन को फॉल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दिस मीन्स जो नन है वो इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, बट उसको स्ट्रिंग या बूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। So I hope you have understood the implicit and the explicit conversion. जो implicit conversion है सिर्फ इन numeric types में होता है, वो भी smaller से bigger की तरफ, right? और explicit conversion इन सभी में हो सकता है except some exceptions, right? So now let's move to our input function. आज की वीडियो में हमें input function समझना था, उसके लिए हमने जो लास्ट वीडियो में प्रोग्राम बनाया था, लेट्स ओपन दैट प्रोग्राम। सो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम बनाया था 2 नंबर्स को ऐड करने का, तो इसमें हमने एडिशन के अलावा और भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए हैं। लेट्स डिलीट दिस ऑपरेशंस, और से हमारे पास ये प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में 2 वेरिएबल्स हैं। लेट्स से वेरिएबल्स का नाम हम इस बार n1 एंड n2 रखते हैं। सो ये 2 वेरिएबल्स हैं n1 एंड n2, जिसके अंदर 2 नंबर्स हैं -5 एंड 2। ये प्रोग्राम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहा है, बट से मुझे -5 और 2 नहीं, मुझे कुछ और डिफरेंट नंबर्स हैं उनको ऐड करना है, राइट। सो आपको जो नंबर्स ऐड करने हैं वी हैव टू पुट दैट डाटा इन दीज वेरिएबल्स। लेट्स से मुझे 55 एंड 33 ये 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर चेंज करूंगी एंड व्हेन आई विल रन इट आई विल गेट द आउटपुट ऑफ दीज 2 नंबर्स। बट लेट्स से मुझे 55 और 33 नहीं, मुझे कुछ और नंबर चाहिए, से 75 एंड 78। तो अगेन मुझे वापस अपने प्रोग्राम कोड में जाकर इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, राइट। से 75 एंड 83 इन 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो आपको जब भी डेटा को चेंज करना है तो आपको इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। बट से आई वांट टू क्रिएट ए प्रोग्राम इन विच जहां पर मैं आउटपुट स्क्रीन में ही डेटा एंटर करूं, यानी मैं ये चाहती हूँ जब कोई भी यूजर इस प्रोग्राम को यूज करेगा और उस समय जब उसको ये आउटपुट स्क्रीन मिलेगी वो उसी वक्त इन नंबर्स की वैल्यू एंटर करे।
सो उस टाइम पे वो कोई भी दो नंबर सोच सकता है और उसका एडिशन उसको मिल जाएगा। नाउ इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है पाइथन में, दैट इज इनपुट फंक्शन। तो हम ये जो दो डेटा है यहाँ पर डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, हम इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, राइट। जैसे कि प्रिंट फंक्शन डेटा को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, इनपुट फंक्शन का काम होता है डेटा को यूजर से एंटर करवाना। तो यहाँ पर यूजर कौन है, जो इस प्रोग्राम को रन करेगा। तो प्रोग्राम, अभी तो मैं ही प्रोग्राम क्रिएट कर रही हूँ और मैं ही रन कर रही हूँ, पर जब आप अपनी एप्लीकेशंस डेवलप करके कस्टमर को हैंड ओवर करते हो, तो जो कस्टमर आपकी एप्लीकेशन यूज करता है दैट इज यूजर। सो राइट इन दिस टाइम मैं ही यूजर हूँ, मैं ही कोडर हूँ, राइट। सो ये इनपुट फंक्शन का मतलब है जब आपके प्रोग्राम को रन कराया जाएगा तो उस टाइम पर वो जो आउटपुट स्क्रीन होगी वहां पर आपको डेटा एंटर करना पड़ेगा, और जो भी डेटा आप उस आउटपुट स्क्रीन पर एंटर करोगे वो डेटा इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा, राइट। सो अभी N1 एंड N2 के अंदर कोई डेटा नहीं है क्योंकि हमने अभी प्रोग्राम रन नहीं कराया, और जैसे ही प्रोग्राम रन करेगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर N1 वेरिएबल को क्रिएट किया जाएगा। बट N1 वेरिएबल क्रिएट कब होगा, जब इसके अंदर डाटा पुट करेंगे। तो सबसे पहले ये इनपुट फंक्शन रन होगा, राइट। और जैसे ही इनपुट फंक्शन रन होगा यूजर को कुछ ना कुछ डाटा इनपुट करना पड़ेगा, मतलब टाइप करना पड़ेगा। सो लेट्स रन इट एंड लेट्स चेक इट। इफ यू रन दिस प्रोग्राम नाउ, हमें कोई आउटपुट नहीं मिला है, बट इफ यू नोटिस यहाँ पर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब है यू हैव टू एंटर समथिंग हियर। सो लेट्स से आई एंटर 88, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट इनपुट फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हुआ। अब जैसे ही हमने 88 एंटर किया वैसे ये नंबर आपका जो फर्स्ट वेरिएबल है N1 उसमें स्टोर हो जाएगा। तो जैसे हम एंटर करते हैं ये स्टोर हो गया आपका N1 में, पर जैसे हमने एंटर किया नेक्स्ट लाइन में अगेन कर्सर ब्लिंक कर रहा है क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें भी हमने इनपुट फंक्शन यूज किया हुआ था। तो अगेन वी हैव टू एंटर समथिंग, लेट्स से आई एम एंटरिंग 99। सो जैसे मैं ये नंबर डालकर एंटर प्रेस करूंगी ये नंबर अगेन जो सेकंड वेरिएबल है N2 उसमें सेव हो जाएगा। सो लेट्स प्रेस एंटर। सो नाउ यू कैन सी फर्स्ट नंबर 88 है और सेकंड नंबर 99 है। इसका मतलब जो N1 वेरिएबल है उसमें 88 स्टोर हो रहा है और N2 वेरिएबल में 99 स्टोर हो रहा है। उसके बाद इनका एडिशन परफॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पर अभी एडिशन गलत दिखा रहा है, राइट। सो अगर हम इस एडिशन को ध्यान से देखें ये दोनों नंबर्स को ऐड नहीं कर रहा बल्कि दोनों नंबर्स को कॉन्केटनेट कर रहा है, जो कि स्ट्रिंग्स के अंदर होता है। जब हम दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस सिंबल यूज करते हैं तो वो दोनों स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाती है, तो वैसे ही इन दोनों नंबर्स के साथ हो रहा है। इसका मतलब इनपुट फंक्शन के थ्रू हमने जो भी कुछ एंटर किया वो एक स्ट्रिंग बन गया। सो N1 एंड N2 के अंदर एज ए स्ट्रिंग डेटा स्टोर हो रहा है। नाउ एक प्रॉब्लम हो रहा है, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो इनपुट फंक्शन के थ्रू हमें कुछ मैसेज नहीं दिया जाता, बस वी हैव ए ब्लिंकिंग कर्सर। तो यूजर को ये समझ में नहीं आएगा कि यूजर को करना क्या है। सो व्हाट वी कैन डू, हम यूजर को एक मैसेज दे सकते हैं लाइक एंटर अ नंबर, राइट। नाउ इफ आई रन इट, नाउ दिस टाइम ब्लिंकिंग कर्सर से पहले मेरे पास एक मैसेज है। अब यूजर को समझ में आ जाएगा कि उसको एक नंबर एंटर करना है। सो लेट्स से मैंने 88 ही एंटर किया, बट सेकेंड लाइन में अगेन वी हैव ए ब्लिंकिंग कर्सर, कोई मैसेज नहीं है। तो इसका मतलब हमें इस इनपुट फंक्शन के अंदर भी मैसेज पुट करना पड़ेगा यूजर के लिए। लेट्स पुट एंटर सेकेंड नंबर। सो हम यहाँ यूजर के लिए एक मैसेज दे रहे हैं एंटर अ नंबर, राइट। सो इस बार जब हम रन करेंगे हमारे पास एक मैसेज होगा एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि वी हैव टू टाइप सम नंबर, राइट। सो वी कैन सी हियर एंटर ए नंबर। तो हमें एक प्रॉम्प्टिंग मैसेज मिल गया, तो अब हम नंबर एंटर कर सकते हैं। लेट्स से वी हैव पुट अ नंबर 99, सेकंड नंबर लेट्स टाइप 45। नाउ व्हेन वी एंटर we have got the result of the remaining program, right। now if you see, now इस बार यूजर ने फर्स्ट नंबर एंटर किया 99, सेकेंड नंबर 45। तो ये जो दो स्टेटमेंट है ये अगेन प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में भी प्रिंट करवा रहे हैं नंबर्स को।
तो अब देखा जाए इस प्रोग्राम में इन दोनों स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं है। सो लेट्स रिमूव दीज टू स्टेटमेंट्स। राइट नाउ हमारे पास जो एडिशन है वो अब गलत आ रहा है। वो क्या कर रहा है, इन दोनों नंबर्स को कॉन्केटिनेट कर रहा है। सो दिस मीन्स दैट कि जो इनपुट फंक्शन है जो भी यूजर से डाटा एक्सेप्ट करता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में करता है। बेशक आपने नंबर एंटर किया हो बट फिर भी उसको एज ए स्ट्रिंग लेता है। तो इसका टाइप चेक करने के लिए हम यहाँ पर टाइप फंक्शन यूज कर सकते हैं और इसका टाइप भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो लेट्स सी इट्स टाइप। टाइप डिस्प्ले करने से पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं डेटा टाइप। राइट हमने अपने प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। नाउ यहाँ पर हम n2 का टाइप भी डिस्प्ले करवाते हैं। we will put n2 here. Now if we run it, now you can see so we have got a data type as a string class. राइट सो जो हमने डेटा एंटर किया है वो नंबर है, फिर भी उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा को एक्सेप्ट करता है। सो लेट्स पुट अनदर डेटा। सो ये डाटा भी एज ए स्ट्रिंग स्टोर हुआ है वेरिएबल में, और जब दो स्ट्रिंग्स को हम प्लस करेंगे तो दो स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेट हो जाती हैं। दैट्स व्हाई वी हैव गॉट दिस रिजल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम टाइप कास्टिंग यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग डाटा है और स्ट्रिंग डाटा को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए पाइथन इम्प्लिसिटली इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमें कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली इंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो इस डाटा को इंट में कन्वर्ट करेगा। सो लेट्स पुट n1 हियर। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है n1 के अंदर जो भी डाटा होगा उसको इंट में कन्वर्ट किया जाएगा। राइट इसी तरीके से मैं यहाँ पर n2 को भी चेंज करती हूँ इंट में। सो पहले स्टेटमेंट में तो इनपुट फंक्शन के थ्रू जो भी डाटा हमने एंटर किया वो n1 में स्टोर हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट में हम n1 के अंदर जो भी डाटा स्टोर है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट थर्ड में हम उसका टाइप प्रिंट करवा रहे हैं। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम, लेट्स चेक। लेट्स पुट 77 and then 99. Now you can see still ये class string ही show कर रहा है। तो what happened here? If you see here जो भी डाटा हम एंटर करते हैं वो n1 में स्टोर हो जाता है। उसके बाद हम इन फंक्शन के थ्रू n1 को चेंज कर रहे हैं, बट जब हम टाइप देख रहे हैं तो स्टिल वो स्ट्रिंग दिखा रहा है, क्योंकि n1 के अंदर क्या डाटा स्टोर है जो हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में स्टोर किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस n1 की वैल्यू अगेन चेंज करनी पड़ेगी। सो इसका मतलब जो भी रिजल्ट इस इन फंक्शन के थ्रू मिल रहा है उस रिजल्ट को वापस n1 में स्टोर करना पड़ेगा। अब ये n1 हमने चेंज कर दिया। सो पहले n1 के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर था, राइट, बिकॉज इनपुट फंक्शन एज ए स्ट्रिंग डाटा एक्सेप्ट करवाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर हमने n1 के अंदर एक इंटीजर स्टोर कर दिया। राइट सो इसीलिए हमें कन्वर्ट करने के बाद अगेन उस सेम वेरिएबल में इस डाटा को स्टोर करना पड़ेगा। Now if we run it, now जब हम एंटर करेंगे we have got the integer type output, और जैसे ही इंटीजर में कन्वर्ट हुआ तो हमारा एडिशन भी चेंज हो गया। So you can see here इस तरीके से हम ये जो टाइप कास्टिंग है उसको यूज कर सकते हैं। राइट सो हमें कभी कभी अपने प्रोग्राम में एक्सप्लिसिटली डेटा का टाइप भी चेंज करना पड़ सकता है। तो अभी वी कैन सी हम इस n1 के अंदर डेटा एक्सेप्ट करवा रहे हैं, फिर इस n1 को चेंज कर रहे हैं नंबर में एंड देन स्टोर कर रहे हैं। हम चाहे तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक ही स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। इफ यू सी हियर इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू जो भी डाटा एंटर होगा वो n1 में स्टोर हो रहा है, बट n1 में स्टोर करने से पहले ही अगर हम उसको इंट में कन्वर्ट कर दें तो हमें अलग से उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस इनपुट फंक्शन के थ्रू डाटा एंटर किया जाएगा और जो भी डाटा एंटर होगा वो डाटा इंटीजर में कन्वर्ट होगा एंड इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो n1 में स्टोर होगा। राइट सो अब हमें यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। और अब हमें डाटा टाइप भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इन सभी स्टेटमेंट्स को हम हटा देते हैं।
राइट। सो इफ यू सी हियर, इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, तो जो इनर फंक्शन है पहले वो एग्जीक्यूट होगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा यानी जो भी यूजर एंटर करेगा वो रिजल्ट इस इंट फंक्शन के अंदर पास होगा। अब इंट फंक्शन उस रिजल्ट को यानी जो भी नंबर आपने एंटर किया है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा एंड देन इक्वल टू सिंबल की वजह से वो डाटा n1 के अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क हेयर। हाँ, तो अभी हमें यहाँ पर डेटा टाइप को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। लेट्स रन दिस। राइट, नाउ वी हैव प्रोग्राम जहां पर हम अपनी मर्जी से कोई भी डाटा पुट कर सकते हैं और उन डाटा का जो एडिशन है हमें मिल जाएगा, राइट। सो इफ वी रन इट अगेन वी हैव टू एंटर सम न्यू डाटा। हम कोई भी डाटा पुट कर सकते हैं और उसका एडिशन हमें मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ द इनपुट फंक्शन वर्क। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टाइप फंक्शन, जिसको यूज करके हम किसी भी डाटा का टाइप पता कर सकते हैं, एंड द टाइप कास्टिंग जिसे हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी बोलते हैं, यानी प्रोग्रामर चाहे तो अपने अकॉर्डिंग किसी भी डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में चेंज कर सकता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर इस इन फंक्शन को यूज करके स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया है इन अ नंबर, राइट, देन वी आर यूजिंग दैट numbers in our expression. So that's for today. Like and subscribe my channel. I will see you in the next video with some new topic.